एक चर्चा नहीं सोती। पहले तो शुरुआत करिए मैम। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पर। सबसे पहले मैम यहाँ से एक शुरुआत करना चाहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स में अभी ट्रेंड कैसा चल रहा है वो जानना चाहेंगे। जो हमारी शुरुआत हुई है वो बहुत ही अच्छी हुई है। पार्टिसिपेशन बहुत हेल्दी है, बहुत ब्रॉड बेस्ड है। हमारे यहाँ पे हमने जो शुरुआत में बहुत मेहनत की, बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया, कई इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी आया है। हमारी आउटरीच है जो हेजर्स से, जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जनरेटर्स हैं, कंज्यूमिंग कंपनीज हैं, इन सब से हमारा आउटरीच काफ़ी अच्छा हुआ है। और जो किक ऑफ जो हम कहते हैं या जो शुरुआत हुई है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इनकरेजिंग हुई है। डेफिनेटली मैम, पार्टिसिपेंट्स के बारे में ये जानना चाहेंगे, उनको कैसे हेल्पफुल रहेगा ये, वो अगर आप शेयर कर सके। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पॉट में तो चलता ही है। आईएक्स कई सालों से इलेक्ट्रिसिटी स्पॉट मार्केट में है और उनके जो प्राइसेस है वहाँ पे मतलब कई सारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, डिस्कॉम्स हैं, जो जनरेटर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पर काम करते हैं, उनके प्राइसेस यूज़ होते हैं। तो हमें ये लगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी शुरू से ही रही है। एज अ प्रोडक्ट ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो मार्केट है उसको एक फ्यूचर विजिबिलिटी दें कि वो किस प्राइसेस पे अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉक कर सके। तो अगर आपको फ्यूचर विजिबिलिटी मिलेगी, स्पेशली जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, जिस प्रोडक्ट में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, तो वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है जो जो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती हैं, जो जनरेट करती हैं, उनको एक प्राइस रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म मिले। तो पहला तो हमारा ये आइडिया था कि हम किस तरह से हम इन कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां वो अच्छे से प्राइस रिस्क मैनेज कर सकें। सो दैट वाज द बिगर आइडिया जो हम कहना चाहेंगे कि हमने ये इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी आती है। उसके अलावा इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है, जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, स्टील, कंस्ट्रक्शन, आपके डेटा सेंटर्स, ये सब बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं। और जिस तरह से इसमें ग्रोथ आएगी, इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हमेशा बढ़ने ही वाला है। ये देखते हुए हमें लगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जो मार्केट में एक्चुअल हेजर्स हैं, जो एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जो वहाँ पर ये डिमांड सप्लाई की वजह से जो वॉलेटिलिटी है या आएगी, वो किस तरह से उसको अच्छे से मैनेज कर सके। तो हमारा जो पूरा थॉट प्रोसेस था वो यही था कि हम कैसे इस मार्केट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ वो अपनी प्राइस रिस्क मैनेज कर सके। जी, फेयर इनफ मैम, काफ़ी डिटेल्स आपने इसके ऊपर बताई, बट आगे ये जानना चाहेंगे एनएससी कंपटीशन को आप कैसे देख रहे हैं। पूरा जो फोकस है वो यही है कि हम किस तरह से मार्केट को एजुकेट करें, हम अपनी अवेयरनेस कैसे बढ़ाएं, हम पार्टिसिपेशन किस तरह से ब्रॉड बेस करें। ओपन इंटरेस्ट पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। जितना हम ओपन इंटरेस्ट की तरफ फोकस करेंगे, हम हेजर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, जितना हम मार्केट को एजुकेट और अवेयर करेंगे, उतना ये प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे और इस प्लेटफॉर्म को बेटर यूज़ कर सकेंगे। तो हमारा पूरा जो फोकस है वो इसी पर रहेगा और हमारा सारा प्रयास भी इसी तरफ है कि हम कितना एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एज अ प्रोडक्ट, एज अ कमोडिटी के बारे में। डेफिनेटली मैम, लास्टली ये जानना चाहेंगे, नियर फ्यूचर की अगर बात करें तो कोई यहाँ से ऑप्शंस, टूल हम देखेंगे? जहां तक नए इंस्ट्रूमेंट्स की बात है, पहले हमारा ध्यान इसी पे रहेगा कि हम फ्यूचर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाएं, फ्यूचर्स की प्राइस डिस्कवरी अच्छी कराएं, हम इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जोड़ें। जितना रोबस्ट प्राइस डिस्कवरी होगा उतना अच्छा ये जो एक्चुअल इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया कि पावर जनरेटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, बड़ी छोटी इंडस्ट्रीज हैं जिनको पावर की बहुत ज़रूरत है लेकिन प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से उनको प्राइस का व्यू नहीं आता है। इन सबको पहले हम इस कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर्स में जोड़ना चाहेंगे। ये जब स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट
और अच्छी प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, तब हम देखेंगे कि हमें इसके आगे इसमें क्या काम करना चाहिए। और मार्केट फीडबैक तो हम लेते ही रहते हैं क्योंकि स्टेक होल्डर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे-जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व होगा, मार्केट से फीडबैक मिलेगा, हम ज़रूर इवॉल्व करते हुए इसमें इंस्ट्रूमेंट्स लाने हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाने हैं, डेफ़िनिटली इस पर ध्यान देंगे। જી રશ્મિ મેમ બહુ શુક્રિયા હમારા સાથ जुड़ के ये पूरी डिटेल्स शेयर की। તો આ રીતે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા MCXના રિસર્ચ સ્ટ્રેટેજી ટ્રેનિંગ હેડ રશ્મિ નેલાની સાથે અને ઓવરઓલ જે કંપની માટે ખાસ કરીને આપણને અપડેટ્સ દેખાઈ હતી। હવે MCX ઇલેક્ટ્રિસિટીનો વાયદો જે લોન્ચ કર્યો છે એના પર આપણે ડિટેલ્સ ચર્ચા કરી અને ગઈકાલનું ક્લોઝ